अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज वेब का लेक्चर नंबर 8 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का बेसिकली जो काम है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। आज से हमने वेबसाइट एक बनानी स्टार्ट कर देनी है HTML में। तो उसके बनाने के लिए क्या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होता है स्ट्रक्चर उसका। जैसे घर बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर, इसका नक्शा होता है, इस तरह वेबसाइट के लिए भी इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम टेबल कमांड को यूज़ करते हुए उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी वेबसाइट के अंदर जो जो काम करना है आज वो स्टार्ट करेंगे जी हम लोग। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, नोटपैड। और इसके अंदर आज मैं पूरे टैग लगा काम शुरू करूँगा, क्योंकि प्रॉपर एक साइड के ऊपर हमने काम शुरू किया है, तो इसलिए आपने टैग फुल लगा कर ही काम शुरू करना है। इसके लिए तो स्ट्रक्चर के लिए चंद एक टैग थे जो आपके सामने आ रहे हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ जी, माई फर्स्ट पेज, होम पेज कर लेते हैं इसका नाम। टाइटल क्लोज, या आप अगर आप कोई न्यू यूज़र हैं तो काइंडली मेरे स्टार्टिंग नंबर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको इजीली समझ आ पाएंगी। अगर कोई इसमें मसला मसाइल हो तो मुझे लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि ये काम मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर रहा। तो आगे है जी बॉडी टैग स्टार्ट। स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब आपका काम ये है कि अब आपने एक वेबसाइट का लेआउट बनाना स्टार्ट करना है। तो आपने बोलना है टेबल टैग। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था आपको कि टेबल टैग होगा, तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, TR टैग स्टार्ट, TR टैग क्लोज। इसके इनर साइड पे होगा TD टैग स्टार्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी बैनर एरिया, जहाँ मेरी वेबसाइट का बैनर लगना है, मैंने वो एरिया ये डिफ़ाइन किया। कंट्रोल S कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे अब याद ये रखना है कि वेबसाइट का बन रहा है पहला पेज, तो मैंने कहा शुरू में भी बताई थी आपको, बात दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। इसका नाम आपने लाजमी रखना है index.html। इंडेक्स नाम ही रखिएगा ताकि सर्वर उसको इजीली एक्सेस कर सके। इसे ओपन कर लेते हैं इंडेक्स डॉट वाली फ़ाइल को अपने उस ब्राउज़र पे। मेन हम हर दफ़ा क्रोम पे ही करते हैं, तो मैं इसलिए क्रोम पे ही दोबारा किया। तो ये ऊपर मेरे पास बैनर लिखा आया, जस्ट लिखा आ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क डालने के लिए मैंने कहा था टेबल के अंदर बॉर्डर लगाने, एट्रीब्यूट लगाने, बॉर्डर 1, कंट्रोल S टैब रिफ़्रेश। देखिए जी बॉर्डर लग गया, ओके हो गया। बॉर्डर कलर रेड कर लेता हूँ ताकि इसलिए आपको नज़र आ सके। कलर भी लग गया। इसकी विड्थ कंट्रोल कर लेता हूँ मैंने पहले कहा था 990, तो आज भी 990 ही कर रहा हूँ मैं। इसकी हाइट भी कंट्रोल कर लेते हैं जी हम लोग। बैनर मैं कहता हूँ ये ऑलमोस्ट 200 एरिया का मेरा बैनर बनना चाहिए जो स्टार्टिंग होगा। तो ये यहाँ आ गया। अब इस तरफ बहुत ज़्यादा मार्जिन आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे टेबल बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर पेज सेंटर में आए। इसको जस्ट आपने अलाइन करना है। अलाइन किया सेंटर के साथ, इधर आ गया। टेक्स्ट जो इधर कॉर्नर में साथ लगा आ रहा है, मैं कहता हूँ ये भी पेज के सेंटर में आए। तो ये TD के इनर साइड पे जाना है। यहाँ आपने लिख देना जाकर अलाइन सेंटर के TD में जो टेक्स्ट लिखा आ रहा हो पेज के सेंटर में आ जाए जी। फर्स्ट टेबल हो गया ये वाला। सेकंड टेबल अब आपने क्या करना है जी, कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं बता चुका हूँ टेबल का। कंट्रोल C कॉपी, और इसको पेस्ट कर लेना है बॉडी के अंदर ही रहते हुए। तो मैंने जितना मर्जी स्पेस दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने स्पेस दे के लिखा, सेम टेबल बन गया। इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ 2 TDs। हाइट इसकी जैसे आ रही है ज़्यादा 200, मैं कहता हूँ ओनली 50 हाइट चाहिए मुझे। हाइट होगी 50 को 40 कर लेता हूँ, थोड़ी सी कम हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये भी। ये देखें अब यहाँ एक डेटा आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था कॉलम बनाने होंगे, तो रोज़ TD से लेकर TD स्टार्ट से TD क्लोज तक कॉपी कर लीजिएगा। जितनी मरतबा पेस्ट करेंगे उतना टेक्स्ट आपको यहाँ नज़र आता जाएगा जी। मैंने 5 लिंक्स बनाए, तो ये देखिए जी 5 लिंक्स आपके सामने यहाँ बन के आ गए। इनके ऊपर आप नाम जो भी देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के नाम दे लेते हैं हम लोग। होम, गैलरी,
अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और साइन अप, जिसे हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैंने यहाँ पे 5 पेजेस उनके नाम भी मेंशन कर दिए। अब हो क्या रहा है, जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट वो सेल ज़्यादा बड़ा, जिसमें थोड़ा टेक्स्ट वो सेल ज़्यादा छोटा। जैसे होम है बहुत छोटा, रजिस्ट्रेशन आ रहा है वो बहुत बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना है जी, आकर के सब सेल्स का साइज़ एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा ये नहीं होना चाहिए। तो इसको एक जैसा करने के लिए आप क्या करेंगे, अब इस TD में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे जाकर विड्थ इज इक्वल टू, अब विड्थ मैं चाहता हूँ सबकी फ़िक्स आए, तो फिक्स लाने का आपको मेथड ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास टोटल है विड्थ 990, ऑब्जेक्ट हैं 5। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ सर्च बार में लिखता हूँ CALC, एंटर किया तो एक कैलकुलेटर मेरे सामने आ गया। इसमें आपने टाइप कर देना है आकर 990 डिवाइड बाय 5, तो 198 एक सेल की विड्थ निकल के आई 198। इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद हर TDs में जाकर कर दें पेस्ट। हर TD मतलब सिर्फ मेन्यू वाले जो सेकंड टेबल है उसके अंदर, क्योंकि वरना मिस्टेक हो जाएगी। कंट्रोल-S किया, लें जी, अब सारे सेल एक जितने हो गए, टेक्स्ट भी प्रॉपर सेंटर में आ गया और यहाँ तक चीज़ हमारे पास हो गई मैनेज। मैंने कहा था सेल स्पेसिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेल स्पेसिंग कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ ये ऑलमोस्ट हो जाए 6-7 स्पेसिंग, और इसके साथ आप कर दे जाकर पैडिंग भी, वो भी मैं कर लेता हूँ ऑलमोस्ट 5-6-7, जितनी आपको ज़रूरत लगेगी उतनी कर दीजिएगा। ये जी कुछ, तो मेरे 2 टेबल्स हो गए। अब इसके नीचे मुझे बनाना है अपना कंटेंट एरिया का टेबल। तो आपने क्या कर लेना है, फर्स्ट टेबल था पहले वाला, इसको सेलेक्ट करें, इसकी कॉपी कर लें जी आप, सिंपल Ctrl+C से मैं कॉपी कर रहा हूँ। इस टेबल के बाद में जाएं, यहाँ करें पेस्ट, Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, एक ये एरिया निकल के आया। इसको मैं काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ न्यूज़ चले। तो आपने इसके अंदर 2 TDs बना लेने। एक TD को मैंने कॉपी किया, पेस्ट, Ctrl+S, 2 TDs। हाइट मुझे इसकी भी उतनी चाहिए जितनी स्टार्टिंग ऊपर हमने की थी, 40 की थी। इसको भी 40 कर लेता हूँ ताकि ये भी सेल छोटा हो जाए। और अब देखिए दोनों सेल एक जितने बराबर बराबर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ पहले वाला सेल छोटा हो जहाँ से लफ्ज़ लिखा हो न्यूज़, और आगे वो न्यूज़ होनी चाहिए। तो आपने कर लेना है कुछ यूँ काम, यहाँ आपने हेडिंग लिख देनी है कि मैं यहाँ पे न्यूज़ चलाना चाहता हूँ, और यहाँ वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखनी है। लेकिन उससे पहले आपने पहले TD में जाकर उसकी विड्थ फिक्स कर देनी कि पहले TD की विड्थ सिर्फ है 150, वो सेल छोटा हो जाए तो बाकी जितना भी एरिया होगा वो ऑटोमेटिक इस वाले टेबल को मिल जाएगा जी। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ जी, थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, टुडे वी लर्न अबाउट पेज स्ट्रक्चर एरिया। Ctrl+S किया तो ये एक टेक्स्ट आ रहा है। बाकी मार्क्यू टैग मैं बता चुका हूँ, इसके बाद मार्क्यू टैग लगाएंगे तो ये मूव होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी जब टाइम आएगा तो आप उसकी अपनी मर्ज़ी मुताबिक भी कर लीजिएगा। मैं इससे आगे फर्दर कंटेंट एरिया से आगे जंप करता हूँ। रूल्स, कॉपी पेस्ट, पाकिस्तानी तरीका, सिलेक्शन करें पहले टेबल की। दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते, हम क्यों करें दोबारा मेहनत, जब हमें अपॉर्चुनिटी है तो हम इसी से फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, हम टेबल टैग जो कॉपी किया पहले वाला पेस्ट करते हैं यहाँ पर, रिफ़्रेश करके देखते हैं जी वो चीज़ बन के आ गई। लेकिन आपने इस बार इसकी जो हाइट आ रही है ना, वो मैं कर रहा हूँ थोड़ी ज़्यादा, और इसके अंदर जो चीज़ लगनी है मैं उसका भी मेंशन करने लगा हूँ। इसके अंदर बेसिकली मुझे लगाना है बैनर, जिसे बोलते हैं स्लाइडर। सॉरी, अपनी वेबसाइट का जो स्लाइडर है वो मुझे इसके अंदर ऐड करना है, पूरा एरिया। हाइट इसकी जितनी आ रही है 200, मैं हाइट इसकी कर लेता हूँ 300 हाइट रख के स्लाइडर बनाना है जी मुझे। बैनर, मेन्यू,
न्यूज़ स्लाइडर एरिया। तो जो मैं कर रहा हूँ तो इसको आपने सेम ऐसे ही कर लेना है। दोबारा लिख लेंगे तो सबसे अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वाह आपकी क्या बात है। पेस्ट किया, कंट्रोल एस, एक नीचे टेबल बना, उसकी हाइट आ रही 200, आपने इसको आगे कर देना जी ऑलमोस्ट 500, जैसे मैं कर रहा हूँ 400 कर लेते हैं। चलिए 5 ही रहने देते हैं जी, आप क्या याद करेंगे आप लोग भी। ये मेरे पास कुछ कंटेंट एरिया आ गया और लास्ट होता है हमारे पास फूटर एरिया। फूटर एरिया में क्या कुछ होगा हम उसको भी जाकर डिस्प्ले करवा देते हैं जी अपने पास। एक और टेबल, फर्स्ट टेबल जैसे हर दफ़ा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम हुआ है तो इसलिए मैं उसी को हर दफ़ा कॉपी कर रहा हूँ। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ आए, इस टेबल के बाद में आगे इसे कर दिया आपने पेस्ट, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए ये लास्ट में ये भी आ गया। इसकी जाके जो हाइट है वो आप कर देंगे बिल्कुल छोटी सी 40 वाली, और इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि इसके अंदर क्या बनेगा। इसमें बनेगा जी फूटर, फूटर एरिया। ये फूटर एरिया बनाओ के यहाँ फूटर लगेगा, यहाँ कंटेंट्स आने हैं बेसिकली हमारे, मैं कंटेंट्स भी अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इस बार जो बैनर एरिया आ रहा है जिसका नाम बैनर एरिया है, इसको मैं ज़रा कंटेंट कर दूँ। इस वाले के अंदर अब हमने सारा अपना थोड़ा सा काम सेट करना है, फर्दर जो नेक्स्ट भी करना है काम वो भी लेआउट का हिस्सा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, जो टेबल आ रहा है मेरे पास कंटेंट वाला, इस टीडीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया, पेस्ट, पेस्ट, कंट्रोल एस, रिफ़्रेश। तो देख रहे हैं जी होंगे आपके यहाँ पे ये 3 चीज़ें बन के हमारे पास आ गई। तो आपने इन 3 चीज़ों को छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर लेना जी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल करने का मतलब पहला सेल में कहता थोड़ा छोटा हो, जिसके ऊपर मैं अदर्स वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह दे दूँ, उसके आपने कहना जी विड्थ जा कर दो थोड़ी कम, WIDTH विड्थ 150 इनफ है, काफ़ी है, बड़ी है। सेंटर कंटेंट एरिया आ रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं जो राइट वाला था उस पर जाकर विड्थ फिट कर लेता हूँ ताकि सेंटर में जितना बचेगा ऑटोमेटिक सेंटर विड्थ इज़ इक्वल टू 200 ले 150। बाकी जितना भी एरिया बचा इसको मिल गया और 200 हमारे पास यहाँ आ गया। आप इसको भी जो एरिया निकलता है वो भी निकाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल डायरेक्ट एक काम किया तो उसने काम डन कर दिया। तो एक वेबसाइट का जो स्टार्टिंग बेसिक पहला लेआउट है वो जैसे मैंने बनाया आपने इसी तरह बना के उसको index.html की फ़ाइल में सेव करना है। अब बाकी इसके अंदर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या काम चलना है हमारा, क्या कुछ काम हो सकता है, वो फिर आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ लेकर। इतना काम आपने बस डन करके आज से मुझे करके देना है। ओके जी, ले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे मैं कर रहा हूँ क्लोज़, फ़ाइल को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, अगर कोई मसला मसाइल हो तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स किया करें। अगर ये पसंद आए तो उसे शेयर करें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया आपने, कोई न्यू यूज़र है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे ज़िंदगी रही तो एक नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।